हे गाइस, पूविन चैनल में आप सबका स्वागत है। और कैसे हैं? आई होप काफ़ी अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और रहना भी चाहिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो गर्मी में आप लोग बच के रहिए। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देखिए कि हमारा अचानक कानपुर क्यों आना हुआ और हम लोग अचानक क्यों कानपुर आए। तो पहला जो पार्ट आपने देखा उसमें बहुत सारा प्यार मिला। आप सबका बहुत 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 थैंक यू। तो गाइस, यहाँ पे हमारा अगला जो नेक्स्ट डे था, उस दिन नवमी पड़ा और हम लोग यहाँ पे फिर भगवान माता रानी का यहाँ पूजा की। सब कोई मिल के यहाँ पे देवरानी जी, सासू माँ, देवर जी और बेटा मेरा, हस्बैंड जी, मैं, सब कोई मिल के यहाँ पे पूजा की। देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो कैमरा था, कैमरा सेटअप रखा गया था, तो यहाँ पे ऐसा था कि कैमरा में सबको आना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ बैठने में दिक्कत हुई। ये कि कैमरा में सबको आना चाहिए, इसीलिए। बाकी काफ़ी अच्छा लगा पूजा वूजा करके। तो यहाँ पे पूजा जो माता रानी को किया जाता है, यहाँ हवन होता है ना, जैसे कि यहाँ पे छोटा सा हवन का बना दिया गया था और यहाँ पे सब कोई हवन किए। वैसे ये पूजा सुबह 6 बजे हम लोग कर रहे थे और ये लोग उठने वाले हैं 9 बजे। तो पूजा के लिए 9 को 6 बजे, 5:30 ही बजे उठाया गया और 9 को फिर बोला गया कि नहा धो के आओ और पूजा करते हैं। तो यहाँ पे सब कोई आए नहा धो के 6 बजे। यहाँ सब कोई बैठ गए पूजा करने के लिए और पूजा किए, अच्छे से पूजा हुआ। यहाँ पे जो अग्यार हो रहा है, होम अग्यार हो रहा है, यहाँ पे मंत्र नहीं पता था हम लोगों को मंत्र कैसे बोला जाएगा। तो मोबाइल में मंत्र लगाए थे और यहाँ पे हम लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। तो गाइज, नहीं पता होता जब तक पंडित वगैरह नहीं बताते, पंडित वगैरह कराते हैं सब चीज़ें, तो यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिक किए। लेकिन काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ ये सब करके। तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा क्या कानपुर आने का मकसद यही था, जी नहीं। वो अभी भी सस्पेंस है कि हम अचानक कानपुर क्यों आए। वो हो सकता है अभी इसकी एक वीडियो और बन जाए, पार्ट 3, उसमें आप लोगों को बताया जाएगा। हो सकता है एक वीडियो से भी आ जाए चौथा पार्ट, तो अभी वो सस्पेंस है। बहुत जल्द उसे भी बताया जाएगा कि हम लोग कानपुर क्यों आए थे। तो गाइस, यहाँ पे हम लोगों का होम अग्यार हो चुका था और यहाँ पे तैयारी हो रही थी आरती की। तो यहाँ पे हम पूरा जल से पूरा छिड़काव कर रहे थे माता रानी के। और यहाँ पे सबका एक दूसरे से पूछ रहे थे कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था। मतलब उतना हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, दिल से माता रानी को प्रणाम कर लेते हैं, जो आता है वो हम लोग कर लेते हैं। तो एक दूसरे के बात में सब कुछ करके, तो यहाँ पे हम लोग की आरती चालू हो गई। यहाँ देवरानी जी कह रही हैं कौन आरती करेगा, हमने कहा चलो तुम ही कर लेते हो। तो फिर उन्होंने ही शुरू किया आरती और सबको यहाँ पे आरती करने का इंतज़ाम हुआ। तो आरती चालू हो गया, देवरानी जी पहले स्टार्ट कर दी है और यहाँ पे मैं दीपक जला दिखा रही हूँ माता रानी को और सबको यहाँ पे आरती करना स्टार्ट कर दिया। सो गाइज, हम लोगों का यहाँ पे आरती समाप्त हो गई और चारों तरफ से यहाँ आरती दिखाई जा रही है और मैं तो बस लग गई हूँ माता रानी से मांगने। तो यहाँ पे सब कोई माता रानी को प्रणाम की और मम्मी भी, यहाँ पे सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर कन्या बुलाया गया और कन्या भी आ गई। यहाँ पे बैठी थी कुछ कन्याएं, धीरे 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 करके आ रही थी यहाँ पे। और सारी कन्याओं का पैर भी धुला गया था। यहाँ पे देखो धो रहे हैं देवर जी। तो सबका एक एक करके धुल के फिर सबको बैठाया गया यहाँ पे, ये देखिए।
काफ़ी क्यूट क्यूट कन्या थी। तो इसमें कन्या और वो क्या बच्चों जो मतलब बेबी बॉय होता है उनको शायद लंगूर बोलते हैं यहाँ पे, तो भी थे दो। दो नहीं, मेरे बेटे को लेके 3 थे। तो यहाँ पे फिर खाना वगैरह दिया गया सबको अच्छे से, सब बैठे हैं। क्योंकि देख क्या होता है ना, बच्चे कई जगह खा लेते हैं तो उतना खाते नहीं हैं, तो यहाँ मैंने इनसे बोल दिया कि बच्चे सब खा लेना, छोड़ना नहीं है। तो सबको यहाँ पे खाना दिया गया, सब बच्चे खुश थे काफ़ी। तो यहाँ पे सारे 9 कन्या थी और 3 लंगूर थे। तो यहाँ पे सब बच्चे आ चुके थे, क्योंकि बच्चे आने में थोड़ा टाइम लगा दिए, यहाँ थोड़ा लेट हो गया था। कम से कम 7:30 बज गए थे, क्योंकि कई जगह बच्चे मिलते नहीं है ना, तो हर जगह सब लेके जाना। तो देवरानी जी बड़े मुश्किल से पकड़ के लाई हैं सारे बच्चे। फिर उसके बाद यहाँ भी 1-2 आए थे पूछने कि हो गया क्या, ले जाना है? तो उनके भैया रुक जाओ, अभी कुछ टाइम और खा लेते हैं फिर जाएंगे। तो यहाँ पे खाना परसाया गया है पूरा, हलवा पूड़ी सब्जी सबको यहाँ दिया जा रहा है। और यहाँ देवरानी जी कह रही हैं अभी कुछ वो शायद चुन्नी वगैरह यहाँ पे टीका लगाना था। तो वो सारी चीज़ें क्या होता है ना कि दिमाग में उतना नहीं पता होता है ना, पहले टीका लगाया उसके बाद सब कुछ उनको चुन्नी वगैरह पहना के उसके बाद खाना परसा जाए। पहले जो जो बसा रहा था ये था ना कि सब आए जा रहे थे कि यहाँ पे ले जाना है बच्चों को, तो हम लोग यही चाहते पहले बच्चे जल्दी जल्दी खा लें। तो वो स्किप ही हो गया है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे पता चला तो वो धीरे धीरे हम लोग ऐड करते गए। तो यहाँ पे भी 8 ही कन्या है, एक कन्या नहीं आई थी, तो हम लोग बोले चलो इतने लोगों को निकालते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, हम आई थिंक हमें लग रहा है 1 ही साल की थी क्या। तो क्योंकि अपनी दादी के साथ आएगी अभी, तो यहाँ पे हम लोग सबको खाना परसे और सारी कन्या खुश थी। तो यहाँ पे सबका खाना पीना हुआ, चना यहाँ परोसा जा रहा है। देवरानी जी यहाँ पे पूड़ी लेके आई हैं और सबको यहाँ पे सारे बच्चे बहुत मस्त थे। एक यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्यूट सा बच्चा था ना, ये जो दिख रहा सबसे साइड में। तो ये लंगूर ही था, पता नहीं क्या नाम था, सनी था शमी था, कुछ तो नाम था, लेकिन बहुत क्यूट था, बहुत बोलता था ये। तो उसके बाद फिर यहाँ पे परसा गया पूड़ी वगैरह, यहाँ पे सब बच्चों को दी गई। फिर बच्चे यहाँ पे कोई कह रहा, एक बच्ची थी यहाँ पे, वो बोल रही थी खाना स्टार्ट किए हमके, तो ऐसा होता है ना सबको दे दो उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं खाना। तो यहाँ पे मेरा बेटा सबको देखा कि पैर में कलर लगा हुआ था, तो उसके पैर में नहीं था, तो यहाँ पे आके मम्मी से कलर लगवा रहा है। देख रहे हो कैसे कलर लगवा रहा है। तो यहाँ अच्छे खासे इनकी सज क्या बोलते हैं, सज संवर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी सजावट हो चुकी है, कलर वगैरह लग चुका है, और पता नहीं क्या मम्मी से इशारों इशारों में बात करके हंस रहे हैं। तो अब कलर लगेगा तो इनकी भी एंट्री होगी, ये भी जाके वहाँ पे बैठेंगे। अब यहाँ पे सोच रहा है कलर लगा है, सूख जाए तब जाऊँ। यहाँ पे देवर्षि क्या निकाल रहे हैं, नारियल निकाल रहे हैं। ये कह रहा मेरा पैर धुला दो, अच्छा पैर नहीं धुला हुआ था। तो यहाँ पे वो फिर पैर धुलाने गए, मम्मी बोली मैं जा रही हूँ, तो बोले नहीं ये धुलाए हैं सबको, यही धुलाएंगे। तो वहाँ गया फिर पैर धुलाने के लिए। यहाँ पे फिर सारे बच्चे स्टार्ट कर दिए थे भोजन करना, क्योंकि और भी जगह जाना था, इसलिए हमने बोला कि आप लोग खाना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे अभी वो बच्ची आई नहीं है, छोटी सी गुड़िया थी, अपनी दादी अम्मा के साथ आती है। तो यहाँ पे सबको खाना दे दिया गया। मैं कुछ यहाँ बोल रही थी कि ऐसा नहीं वैसा करना है। अच्छा, बेटे को समझा रही थी कि बेटा तुम्हें ना इस थाली में दूँ, क्योंकि वो थाली ना 9 ही आई थी, तो 9 कन्याओं के लिए आई थी, तो इसीलिए मेरा बेटा बैठ गया था उसे लेके, क्योंकि वो बच्ची भी आई नहीं थी। तो मैंने उसे समझाया कि बेटा ये तुम ले लो इसके दूसरे के लिए, तो वो मान गया। तो उसके बाद यहाँ पे सब देखो चुन्नी भूल गए थे ना, तो यहाँ पे चुन्नी लगाई गई। वही कहा जाता है ना, धीरे धीरे जैसे चीज़ें याद आती गई चीज़ें होती रही। तो यहाँ पे सबके चुन्नी वगैरह लगे, सब लोग खाए पिए और खा पी के सबसे पूछा गया खाना कैसा बना था। सब काफ़ी मतलब तारीफ़ किए, अच्छा बना था, देवरानी जी की मेहनत कामयाब लाई। तो यहाँ पे सब अच्छे से खाए और काफ़ी तारीफ़ भी किए, काफ़ी अच्छा खाना बना था। मेरा बेटा भी खाया, क्योंकि वो ऐसे खाता नहीं है, जब फ़ोन वगैरह चाहिए तभी खाता, लेकिन यहाँ बच्चों के बीच में बैठ के फिर खाना ये खाया ये भी। तो यहाँ पे पानी वगैरह पिया, सब बच्चे कह रहे हैं पेट भर गया, ये क्यूट सा ये जो दिख रहा है। ये बहुत
क्यूट था, बहुत बोलता था। तो यहाँ सब बच्चे बोले कि अब तो पेट भर गया है, अब नहीं खाया जा रहा है। हमें लगता है सिर्फ एक ही पूड़ी खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए थे, क्योंकि और भी जगह गए थे, लोग खा के आए थे। होता है ना, बच्चे कितने पेट होते हैं, थोड़ा थोड़ा खा ले तो वैसे पानी एक गिलास पी लेते हैं तो ऐसे ही पेट भर जाता है। तो यहाँ पे सारी सब लोग खा रहे थे, कोई मतलब एक ही, कोई थोड़ा ही खा के भर गया, कह रहे थे पेट भर गया। तो यहाँ पे मम्मी पानी दे रही थी, पानी सबको। और फिर यहाँ पे सबका टीका उका लग रहा है तो धीरे धीरे यहाँ पे सबका टीका और वो जो रक्षा बांधते हैं वो देवरानी जी यहाँ पे सब कर रही है। वो देखो छोटी गुड़िया वो आ गई और काफ़ी लेट है। वो सिर्फ हलवा खा रही थी क्योंकि मीठा था ना, तो उसे हलवा में बहुत स्वाद आ रहा था। सिर्फ हलवा और चना उसे टच करके खाए जा रही। मैं उसे खिला रही तो खा नहीं रही थी वो मतलब ऐसे दे, मतलब होते हैं ना कई बच्चे कि नहीं खाना, मैं अपने हाथ से ही खाऊंगा, तो वो ऐसी थी। तो के बाद फिर यहाँ पे सबको देवरानी जी बांध के चंदन लगा के पैसे और पैर छू रही थी पहली बार बेटे का पैर छुआ गया है, खुश हो रहा था कि चलो हम भी तो यहाँ पे फिर उसके बाद सबका धीरे धीरे यहाँ सारा काम हुआ, सबका बांधा उंधा गया, सबका लगा यहाँ चंदन टीका और सबको पैसे विदाई भी दी गई और सबने बहुत अच्छे से आशीर्वाद भी दिए, जिस तरीके से आशीर्वाद दिया जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से हुआ और काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब वही होता है ना कि सब लोग रहे फैमिली में तो कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे आज सब थे, सिर्फ पापा को छोड़ के, पापा दिल्ली में थे, बाकी सब यहाँ पे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ क्या हुआ कि मैं भी यहाँ बैठ के देख ही रही थी, क्योंकि क्या था ना, उतना जगह नहीं था कि बच्चे चारों तरफ से बैठ गए थे, सोफ़ा वगैरह भी था तो उतना नहीं जगह था। मैं क्या, आप ही करो ये सारे काम। तो यहाँ पे ये अपना सामने फ्रंट की वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद फिर वीडियो बना, क्योंकि कह रहे थे काफ़ी देर से मैं वीडियो में नहीं कैच हुआ हूँ। और यहाँ पे सब लोग बैठ के, मम्मी बैठ के देख रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है। यहाँ पे मैं भी पैर छू रही हूँ बच्चों का और मैंने बोला कि आशीर्वाद तो दो कोई तो सारे बच्चे अच्छे से आशीर्वाद दिए। और एक दो बच्चियाँ तो ऐसी थी कि बस पूछो ही मत, जैसे कि दादी अम्मा लोग, बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं ना, उस तरीके से इन आशीर्वाद दिए। तो यहाँ पे देवरानी जी प्लेट में पूड़ी रख रही हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब लोग जाते हैं ना तो प्लेट खाली नहीं होना चाहिए। और उन्होंने फिर चावल सबको दिया था हाथ में। वो चावल जब उठते हैं बच्चे तो वो चावल फेंका जाता है, मतलब ऊपर हम लोगों के ऊपर। तो वो जैसे कि हम लोग चुन्नी उन्नी लिए रहते हैं तो उस चुन्नी में उसे रोका जाता है। अभी वो भी सीन आएगा यहाँ पे देवर जी अपना, वाह यहाँ खुश हो रहा है, ये पैर छू रहे थे सबका, क्योंकि कन्या है। कन्या तो एक माता का रूप होती है, देवी का रूप होती हैं, तो इनके आशीर्वाद से सब कुछ होता है। तो यहाँ पे सब पैर और छुआ गया, सारे बच्चे यहाँ पे आशीर्वाद दिए। यहाँ पे देखो अम्मा आई है, जो बच्ची है छोटी सी रोए जा रही थी, तो कि यहाँ से ले चलो। उसके बाद फिर यहाँ पे सब लोग पैर और छुए, आशीर्वाद दिए। तो मैंने इनसे बोला कि आप भी चले जाओ, तो ये भी गए, पैर वगैरह छुए। बेटा मेरा तो अच्छे से आशीर्वाद दिया कि सदा खुश रहो तो यहाँ पे ये भी, ये नाम तो भूल गई इनका। यहाँ पे देखो वो चीज़ें आ गई जो हमने आपको पहले बताए थे कि यहाँ सारे बच्चे चावल फेंके और हम लोग आंचल में लिए, बस दो चार चावल आए ही ज़्यादा आए ही नहीं। फिर यहाँ पे सब लोग प्लेट लिए, क्योंकि पूड़ी वगैरह रख दिया गया था, प्लेट खाली नहीं भेजते हैं। और फिर यहाँ पे सब लोग उठे गए धीरे धीरे और सब जाने की तैयारी कर रहे थे अपना अपना प्लेट लेके। तो यहाँ पे प्लेट लेके सब कोई चले गए, जा रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि और भी जगह इनको जाना था खाने के लिए। तो सब यहाँ पे अच्छे से खुश होके गए, मस्त एकदम। और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरा बेटा भी थाली उठा लिया है देखो, और कह रहा पैसा वही नीचे ही ज़मीन पे छोड़ दिया। तो देवर जी इशारा कर रहे पैसे तो ले लो, और समझ नहीं पाया, जब दिखाए तब वो समझा, कह रहा ओह माय गॉड मेरा तो पैसा छूट ही गया उसके बाद फिर यहाँ मम्मी उठ के बाहर आ गई, सब लोग चले गए, क्योंकि सुबह से कोई कुछ खाया नहीं था, चाय भी नहीं पिए थे। तो यहाँ पे देवरानी जी पानी भर रही हैं, फिर चाय वगैरह बना, सब लोग खाए वगैरह सब। उसके बाद फिर खा पी के यहाँ पे देवरानी और मेरे बेटे में लड़ाई हो गई, घमामूशा
कहते नहीं एकदम मस्त वाली लड़ाई दोनों के बीच में पट नहीं रही थी, क्योंकि जब से गए थे दोनों में कट्ट पिट चल रहा था। तो वही मम्मी से वो शिकायत कर रहा है कि ये लोग मुझे मारे। सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम बताएंगे कि हमारा कानपुर आना क्यों हुआ अचानक। तो बने रहिएगा यहाँ पे, हम लोग मस्त मस्त एकदम हंसी। चलिए फिर अगले वीडियो पे फिर मिलते हैं। बाय बाय।